मोदी और बीजेपी ने केजरीवाल को क्यों अरेस्ट करवाया? क्या इसके पीछे उनकी कोई चाल है? क्योंकि अभी जो है इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, उसके कुछ समय पहले, 1-1.5 महीना पहले अभी केजरीवाल अरेस्ट हो गए। आखिर बीजेपी का इसके पीछे क्या हाथ है? क्या सच में बीजेपी का इसके पीछे हाथ है? और केजरीवाल के ऊपर आखिर क्या केस चल रहा है? आखिर लिकर स्कैम क्या है? तो आइए इसके बारे में डिटेल में जाने। तो आइए जाने इस पूरे केस में सबसे बड़ा हाथ जो आपको नाम दिख रहा है वो ईडी और सीबीआई का दिखेगा। तो सबसे पहले हम सीबीआई और ईडी के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सीबीआई उन सभी चीज़ों को देखती है जहाँ पर कोई भी क्राइम होता है, जैसे मर्डर हो गया या कोई भी चीज़ होगी। सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ था उस पर भी सीबीआई जांच कर रही थी। और ईडी की अगर हम बात करें तो ईडी जो फाइनेंस के रिलेटेड सभी कुछ देखती है, मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस हो गए या कोई भी घोटाला हो गया, इन सभी चीज़ों में ईडी अपना हाथ जमाती है। और ईडी को जो किसी की परमिशन की लोड नहीं होती है। ईडी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है बिना परमिशन के और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। और फ्रेंड्स, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा हो या कोई काले धन को जो है सफ़ेद करने की कोशिश कर रहा हो या जो है टैक्स से बचने की कोशिश कर रहा हो, उसके जरिए पैसे जो है अपना छुपा रहा हो, इन सभी चीज़ों में जो है ईडी अपना हाथ देखती है। तो अभी हम स्कैम के बारे में बात करते हैं। नवंबर 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट न्यू लिकर पॉलिसी लेकर आई। इस पॉलिसी में मेनली जो है सरकारी ठेके जो होते हैं उनका जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, मतलब कि उनको प्राइवेट हाथों में थोपा गया। और अगर ये एक तरीके से देखा जाए, ये जो है उनका बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इससे जो है दिल्ली की गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता। अभी ऐसा क्यों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब ये पॉलिसी नहीं आई थी तो जो है इस पर कई सारे एक्साइज ड्यूटी, टैक्स, इसकी वजह से जो है दिल्ली में शराब का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। दिल्ली के पास जो हरियाणा जो हो गया, जो यूपी हो गया, उनमें जो है लिकर की पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसी वजह से वहाँ पर जो है प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता था। इसी वजह से दिल्ली के जो लोग होते थे वो हरियाणा में जाते और वहाँ पर से शराब की पेटियाँ ले आते, और अगर उनको कोई बोतल भी लेनी होती तो भी वो हरियाणा से जाकर लानी प्रेफर करते, क्योंकि वहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती थी। और दिल्ली में ये जो है बहुत ज़्यादा महंगी थी, इन्हीं टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की वजह से। और इसी की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। और जो पहले जो सभी जो ठेके होते थे वो सभी सरकारी दुकानें ही चलाती थी, मतलब कि वो सरकार के जरिए चलते थे। पर जब इस पॉलिसी को लाया गया तो उसके बाद जो है इनको प्राइवेट हाथों में थोप दिया गया, मतलब कि जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो अपने हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, एमआरपी डिसाइड कर सकते हैं। और अगर उनको फ्री देनी है, कोई ऑफर रखना है, कुछ भी करना है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्राइवेट दुकान में करते हैं। बस इसमें जो गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन से ज़रूर लगाती है, जैसे वो हर बिजनेस में लगी होती है, पर इसमें जो है सारा कुछ काम बिजनेस वाला ही करता है। तो ये जो पॉलिसी थी, अगर इसको हम देखें तो ये जो काफ़ी अच्छी पॉलिसी थी, क्योंकि इससे जो दिल्ली गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ता, क्योंकि जो लोग जो है वह हरियाणा में जाकर या बाहर जाकर ऐसे जो है ठेके से शराब लाते थे सस्ते में, तो इसी की वजह से दिल्ली सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। पर जब इसको रिजल्ट देखा गया तो ये जो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। ये जो पॉलिसी थी इससे जो है दिल्ली सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा, महीनों की महीने काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। और ये जो पॉलिसी थी ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, फिर नुकसान क्यों हुआ? तो जब दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ने इसको देखा तो उन्होंने जो गवर्नर को इसके खिलाफ कंप्लेन करी कि इस पॉलिसी से जो है दिल्ली गवर्नमेंट को जो है फ़ायदा होना था, पर ये दिल्ली गवर्नमेंट को इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो गवर्नर ने जो है इसकी जांच करने के लिए ये सीबीआई को कहा और सीबीआई इसकी जांच करने लगी। और जब इसकी जांच होनी शुरू हुई तो सीबीआई जो है धीरे धीरे करके काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट करने लगी। और ऐसे कई सारे एलिगेशंस लगाए गए कि ये जो रेवेन्यू था जो कि प्राइवेट प्लेयर से मिलता था, ये जो है गवर्नमेंट सरकार को नहीं मिलता था, बल्कि जो है ये आम आदमी पार्टी को मिलता था, मतलब कि वो इसको पर्सनली पॉलिटिक्स में यूज़ करती थी। जैसे पंजाब के इलेक्शंस हो गए, गोवा के इलेक्शंस हो गए, इन सभी चीज़ों में जो है दिल्ली सरकार से रेवेन्यू को यूज़ करती थी। तो इसी वजह से ऐसे एलिगेशन से लगे। और ये भी एलिगेशन लगे कि दिल्ली सरकार ने लाइसेंस फ़ी को माफ़ कर दिया है, क्योंकि जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था तो सभी बिजनेस नीचे की ओर जा रहे थे, पर अगर कोई अकेला बिजनेस था जो ऊपर की ओर जा रहा था तो वो सिर्फ लिकर का बिजनेस था। आपको पता ही होगा कि कितना ऊपर जल्दी और ग्रो करा था लिकर का बिजनेस। तो आखिर ऐसे में दिल्ली सरकार को नुकसान कैसे हो गया, उन लोगों को नुकसान कैसे हो गया? और इसी वजह से जो है जब दिल्ली सरकार ने उनके लाइसेंस की फ़ीस को माफ़ किया और कई सारी चीज़ों को माफ़ कर दिया तो उन पर कई सारे एलिगेशंस लगे। असल में उनका कहना ये था कि ये जो भी नई पॉलिसी से पैसा आ रहा है या जो भी पहले जो है लाइसेंस से पैसा मिला था, उसके बदले में जो है ये आम आदमी पार्टी को सीधा पैसा जा रहा है, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट को आ रहा है। मतलब कि ये सरकार की जो बुक्स हैं या सरकार की वेबसाइट है उस पर शो नहीं हो रहा, बल्कि ये जो है गलत तरीके से जो है दिल्ली सरकार को पैसा जा रहा है। जब यहाँ पर फाइनेंस के रिलेटेड केस आया तो इसमें ईडी भी शामिल हो गई।
सीबीआई ने इसके लिए काफ़ी सारे प्रूफ भी तब से लेकर ईडी ने केजरीवाल को कई सारे समन भेजे कि आप हमसे मिलिए, आप हमसे बात कीजिए कि कैसे क्या स्कैम हो रहा है, पर जो केजरीवाल है हर बार इसको रिजेक्ट कर देते थे। इसी वजह से ईडी ने आखिरकार उनको अरेस्ट कर लिया। ये अगर हम बात करें कि क्या केजरीवाल के इसमें कोई हाथ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई हाथ नहीं होता, इतने सारे प्रूफ हैं, और अगर इतने सारे प्रूफ गलत होते तो वो जो है कभी जेल ही ना जा पाते। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट चाहे तो वो ऐसी बेमतलब में जेल भेज सकती है, तो आप गलत हैं। कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपको पता ही होगा अभी कुछ समय पहले जो मेयर के इलेक्शंस वाला काम था, रिजल्ट था, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया था। प्रूफ तो है केजरीवाल के खिलाफ, पर ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है, कि इसमें जो है बीजेपी का हाथ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सीबीआई और ईडी जो है वो डायरेक्टली रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही होती है वही इन दोनों को संभालती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो आप गलत हैं। अगर आपको कोई यूट्यूबर कहता भी है कि इसमें कोई भी बीजेपी का हाथ नहीं है, ये सारा कुछ जो कसूर केजरीवाल, वो गलत है, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो जो है उनके हाथ में होता ही है। और अभी तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, इलेक्शंस की वजह से लोग और ज़्यादा अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें जो है बीजेपी का ही हाथ है।